जय हिंद दोस्तों। अब तक हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स एमसीक्यू देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं। इसका वन लाइनर सारा क्वेश्चन जून तक का डाला जा चुका है और अभी हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं जिसमें 812 क्वेश्चन है। अभी तक 200 क्वेश्चन लगभग हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन से। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फास्ट रिविजन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया? किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल की शुरुआत हुई है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। 23 अप्रैल 2025 पहली बार सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये पहली बार किया गया है। कहाँ पे? पटना में किया गया था। अभी हाल ही में किया था 23 अप्रैल को। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने किया पिंक ई रिक्शा? तो ये महाराष्ट्र किया है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन से स्थान पे रहा है? तो ये 6वां स्थान पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? कौन देश बनाया है? तो ये चीन बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया गया है? किसे किया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने किया है। आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया, तो ये कहाँ पे है? तो हम लोग इसको देख रहे हैं मणिपुर में। क्या है? थांगजिंग पहाड़िया मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना की शुरू की? किस राज्य में महिला संवाद योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका बिहार हो गया। महिला संवाद योजना की शुरुआत बिहार किया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों में को किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया है? किस वन्यजीव में स्थानांतरित किया है? तो ये गांधी सागर में किया है। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? किसे किया है? तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि नाट्य शास्त्र और श्री भगवत गीता दोनों को किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ रजिस्टर में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये अमरावती हो जाएगा। अमरावती, ऑप्शन ए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पे स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पे शुरुआत किया गया है? तो ये भी आपका अमरावती में हो जाएगा। और इससे पहले कौन था? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर भी अमरावती और क्वांटम कंप्यूटिंग गांव वाला भी अमरावती। हाल ही में कहा शहनाई को जीआई टैग दिया गया? शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। तो ये शहनाई बनारस से बिलोंग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। तो ये कौन किया है? भूटान हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गया है? तो दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस महिला क्रिकेटर है? तो ये जॉर्जिया बॉल ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने जीता है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? तो ये अपना प्यारा भारत ने जीता है, लॉन्च की है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025
जीतने वाले मुंडो डुप्लेटिक्स मुंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोल वाल्टर। पोल वाल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष विराम की घोषणा किया है? तो ये आपका रूस हो जाएगा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता? किस फुटबॉल ने? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 150वां वर्षगांठ हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति कौन था? JD वेंस थे उपराष्ट्रपति, जो भारत के दौरा पर आया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? पुणे में आयोजित किया गया था। तो ये 6ठा संस्करण था। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये पंजाब हो जाएगा। बिल्कुल सही। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित किया गया था। ये कहां पे किया गया था? अल धफरा एयरबेस UAE में किया गया था। डेजर्ट फ्लैग 10 भारत और UAE के बीच में होता है और कहां पे? अल धफरा एयरबेस में इसका आयोजित किया गया था। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया गया था? 77, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 77वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल कौन जीती पहली? तो अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? 52 CJI कौन बने? तो जस्टिस BR गवई CJI बने हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? कितने जियो पार्क को शामिल किया गया? तो ये टोटल 16 हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क 16 शामिल हुआ है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है? तो ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मान किसे मिला? नाम क्या है इसका? तो सर समर अबू एलॉफ। ये क्या है? इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले फिलिस्तीनी लड़के जिसका नाम है महमूद अजहर की तस्वीरों के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया है। बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखें, क्योंकि BPSC या कोई भी कोर्स एग्जाम कुछ भी कभी पूछ दे जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, पता चले कि कहाँ पढ़े। एनीवे, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया? प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो ये हो जाएगा हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को चुना गया।
किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया सॉरी वंदना कटारिया ने कांस्य पदक जीता। तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से। 2025 के लिए डब्ल्यू वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? 46 का आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू। क्या हो जाएगा? राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखाना सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में बाबा बौखाना सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत किसके साथ मिलकर निशार मिशन की शुरुआत किया है? तो याद रखना निशार यानी कि नासा के साथ मिलकर किया है। निशार नासा, N फॉर नासा, I फॉर इंडिया। ओके, निशार नासा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह। क्या नाम है इसका? गज सिंह। 2025 मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। अभी तो बहुत ही चर्चा में रहा है ये दूसरे हैं। एनीवे 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 19th स्थापना दिवस मनाया है? 19th कौन मनाया है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग 77 पढ़े जो हिमाचल प्रदेश, यानी कि 77वां हिमाचल प्रदेश, 90 वाला ओडिशा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की है, तो ये आ जाएगा जापान हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च की है, तो ये तेलंगाना लॉन्च की है, तेलंगाना। नेक्स्ट देखेंगे, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है? भारत का चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारी कौन बन गया साझेदार? तो ये हो जाएगा अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन को। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। चलो अब ठीक है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? कितने जवानों को? तो 881 जवानों को मिला है। हालिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? कौन से राज्य अव्वल रहा? तो ये बिहार हो गया। किस देश के मसाकी काशीवारा को एवेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये जापान का है। मसाकी काशीवारा ये जापान का है। नेक्स्ट देखेंगे 2024-25 में भारत निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 24-25 में भारत निर्यात में 5.5% की वृद्धि की गई। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? पूर्ण डिजिटल साक्षर केरल बन गया है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन खोज की गई? तो ये आईआईटी मुंबई हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय कौन किया है? तो ये हो जाएगा आपका पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। लॉन्च की गई एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृति का पंचम अध्याय। किसके बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें।
वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू नूल लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड नाम है, क्यू शील्ड। क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है, साइबर सुरक्षा के लिए है, तो इसका नाम है क्यू शील्ड, क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना रहा? 26% इसका रहा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? तो 35वां राज्य दिल्ली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? मोहन बगान सुपर जायंट ने। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम स्थापित किया गया? वाह, किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, ध्यान रखना है कोई एक ट्रेन है जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एटीएम स्थापित किया गया है, और ये कौन से बैंक है? तो ध्यान रखना है पंचवटी एक्सप्रेस। बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया गया? माधवपुर मेला आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भरनी उत्सव केरल में मनाया गया था, केरल में भरनी उत्सव केरल में। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? किस राज्य ने किया है सबसे ज्यादा? तो ये तमिलनाडु ने की है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, एशिया का जो पम्बन ब्रिज के नाम से उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? किस राज्य ने किया है सौर मिशन की शुरुआत? तो ये हो जाएगा नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है एमपी। चर्चा में रहा तहवूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तहवूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है माना जाता है? तो ये 26/11 मुंबई हमला से लिंक इसको माना गया है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। किसको बाहर कर दिया है? चीन को कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया? 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लिस्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य में कर दिया है? तो ये आपका यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा दिया गया है, इसका नाम क्या है? मित्र भूषण। क्या है? मित्र भूषण। आगे देखते हैं, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुदर्शन पटनायक। क्या? फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने
अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की। क्या कहता है? अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रखने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा आपका यूपी। कौन हो जाएगा? यूपी। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? थाईलैंड में किया गया इसका। थाईलैंड। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बन गया? T20 में पहले अर्धशतक 100 अर्धशतक लगाने वाला विराट कोहली बन गया है। विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 918 से बढ़कर 930 हो गया है। नोमैड्स कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पे है? तो आपका आयरलैंड हो जाएगा। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे आयरलैंड है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो हो जाएगा आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला दूसरा यूरोपीय कंट्री कौन बन गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका हंगरी। कौन हो जाएगा? हंगरी। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? हरियाणा। 100% के हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या रहा? तो इसका वास्तविक नाम है हरिकृष्ण गिरी स्वामी। हरिकृष्ण गिरी स्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन राज्य शीर्ष पे है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल विश्व आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा किया है? केंद्र सरकार द्वारा देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा किया है 728। कितना हो जाएगा? 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गई है। कब ये पारित हुई? 2 अप्रैल 2025 को पारित हो गई है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 36 होगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फीफा महिला में कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यूके। ओके। नेक्स्ट देखेंगे। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मृदुलिका झा को मिला है। नेक्स्ट है बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? भारत में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका खंजर 12 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये कोकटम किर्गिस्तान में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं अभी तक 305 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो हमारा इस सेशन तीसरा सेशन रहा। आप इसको प्लेलिस्ट में फर्स्ट सेकेंड भी देख सकते हैं, जाकर वन लाइनर क्वेश्चन भी आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।